अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, करोल उस्मान के बोलम 177 के ट्रेलर नंबर 3 में खुशामदीद। नाजरीन, इस ट्रेलर के आगाज में हम उस्मान साहब और अलूगान को आमने सामने देखते हैं। उस्मान साहब को मंगोल नौकरों ने दबोचा होता है। इसके फौरन बाद सीन तब्दील होता है और हम काई कबीला देखते हैं जहाँ पर तबाही ही तबाही होती है। हर तरफ लाशें ही दिखाई देती हैं और कबीले में आग लगी होती है और उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, इस कबीले में बेबहा खून खुश्क होने से पहले तुम्हारा सर कलम करूंगा। नाजरीन, हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि अलबाई गद्दार था और वो मंगोलों के साथ मिला हुआ था। पिछली एपिसोड में उसकी वजह से ही उस्मान साहब मंगोलों के जाल में फंस गए थे। इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि अलबाई उस्मान साहब की सरदारी पोस्ट पर बैठा होता है और बेगम खातून से कहता है, संगूर 3 के पोते अलबाई सरदार की खातून। ये सुनते साथ ही बेगम खातून उसके गले पर खंजर तान देती है और गुस्से में अलबाई को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम मंगोलों की करारगाह देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले ट्रेलर में देखा था कि अलाउद्दीन ने ओरहान को बचाने के लिए मंगोलों की करारगाह पर हमला कर दिया था और अब इस मंजर में हम देखते हैं जेरकुतय और अलतोगा जो कि जेरकुतय का भाई होता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है और जेरकुतय लात मारकर अलतोगा को जमीन पर फेंक देता है और जेरकुतय काफी गुस्से में दिखाई देता है। इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि ओरहान बिल्कुल आजाद खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, आज वो मंगोल कुत्ते हमारी सरजमीनों पर कदम रखने पर पछताएंगे। इसके बाद अलाउद्दीन अपनी तलवार लहराते हुए कहता है, अल्लाह अकबर। बुरान, जेरकुतय, सारूजा और ओरहान भी अलाउद्दीन के साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद हम ओरहान को लड़ाई करते हुए देखते हैं जो कि काई कबीले में मौजूद होता है और वहां पर मंगोलों को काट रहा होता है। इधर हम होलोफिरा को देखते हैं जो कि खेमे में मौजूद काफी परेशान और दुखी दिखाई देती है और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। अगले ही मंजर में हम होलोफिरा को बाला और गुंजा के पास एक खेमे में देखते हैं। होलोफिरा बाला खातून से कह रही होती है, मैं ये पहले ओरहान को बताना चाहती थी कि मैं हामला हूँ। बाला खातून ये अल्फाज सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और होलोफिरा को गले लगा लेती है। नाजरीन, इसके बाद हम एक सोने का बड़ा संदूक देखते हैं जिसे उलूगान टांग मारकर बंद कर देता है और कहता है, मैं यहाँ सोने की तलाश में नहीं बल्कि खून बहाने के लिए आया हूँ। सोफिया और लकास भी वहीं मौजूद होते हैं। इसके फौरन बाद हम काई कबीले का मंजर देखते हैं जहाँ पर मंगोला नौकर सारूजा और यूसुफ को यरगमाला बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगोला नौकरों ने लकास और सोफिया पर अपने नेज़े ताने होते हैं और सोफिया कहती है, हम तुम्हारे साथ मुतहिद होना और कोमस पीना चाहते हैं। ये कहते साथ ही वो कोमस पकड़ कर पी लेती है। नाजरीन, इसके बाद हम सगोत का मंजर देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब को जंजीरों में जकड़ा गया होता है और तमाम लोग आसपास मौजूद होते हैं। अलूगान भी उस्मान साहब के साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब कहते हैं, ए लोगो, मैं ना अपनी कौम से और ना ही से तमाम मेहनत से बनाई हुई रियासत से दस्तबरदार हुआ हूँ। इसके साथ ही हम काई कबीले का मंजर देखते हैं जहाँ पर लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं और बिल्कुल सन्नाटा होता है। आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि ओरहान अपने सिपाहियों के साथ खड़ा काफी परेशान दिखाई देता है और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। अलाउद्दीन ओरहान के कंधे पर सर रख देता है और दोनों काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इस ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि ओरहान को अलाउद्दीन आजाद करवा लेता है और वो काई कबीले को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, मगर काई कबीला पूरे का पूरा तबाह हो चुका होता है। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर ले ताकि करोल उस्मान के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात आए तो आप उससे फायदा हासिल कर सके। दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज।